हेलो नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग शाहजहां के बारे में पूरे डिटेल में जाने थे और आपको मैंने बताया था जो औरंगजेब जो है सितंबर 1658 ईस्वी को जो है शाहजहां को कैद कर लेता है और फिर कैद करने के बाद जो है कैदी बनकर ही जो है शाहजहां की मृत्यु होती है। 31 जनवरी 1666 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है कैदी के रूप में ही। तो लेकिन शासन जो है ये कैद जो किया है तो 1658 से ही जो है औरंगजेब शासन करना शुरू करता है और इसका शासन 1707 ईस्वी तक रहता है। तो अब औरंगजेब के बारे में हम लोग इनसे जुड़े हुए तथ्यों को देखते हैं। औरंगजेब का जन्म जो है जन्म 1618 ईस्वी में यानी 3 जून 1618 ईस्वी को उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर उज्जैन के दोहद उज्जैन के दोहद, अच्छा ये एक ही होता है भाई, दोहद में हुआ था। उज्जैन के दोहद में हुआ, ठीक है। और इनकी माता का नाम जो है औरंगजेब की माता का नाम मुमताज महल थी। मुमताज महल। और इनके गुरु का नाम जो था उनका नाम था पीर मोहम्मद हकीम, ठीक, इसके गुरु थे। 18 मई 1600, अच्छा एक बात जान लीजिए, आप लोग वीडियो को 1.5 पे करके देखिएगा क्योंकि मैं स्लो लिखता हूँ, अगर आपको स्लो लगे तो। 18 मई 1637 ईस्वी को जो है औरंगजेब का विवाह इसके साथ भाई दिलरास बानो बेगम, विवाह जो है दिलरास बानो बेगम रबिया बीबी, रबिया बीबी भी बोलते थे इसको। ये जो थे फारसी राजघराने की राजकुमारी थी। ये फारसी राजघराने से ताल्लुक रखते थे, ठीक है। इनसे जो है औरंगजेब का विवाह होता है, ठीक है। औरंगजेब का, चलिए मिटा देते हैं, सब जो भी बात करेंगे औरंगजेब से रिलेटेड कर रहे हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा। औरंगजेब की राज्याभिषेक जो है राज्याभिषेक के तथ्य को ध्यान दीजिएगा। वैसे आपको जो मराठा पढ़ाएंगे ना, इनके समकालीन शिवाजी भी 2 बार राज्याभिषेक करते हैं। तो यह जो है राज्याभिषेक के बारे में यह कहा जाता है औरंगजेब को लेकर, जो यह पहला मुगल शासक था, यह पहला मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक, ठीक है। अब 2 बार हुआ है, तो कब हुआ है भाई? तो 2 बार जो राज्याभिषेक हुआ है, 2 बार, तो इसमें बात करते हैं पहला राज्याभिषेक जो है
पहला राज्याभिषेक ये 31 जुलाई 1658, 31 जुलाई 1658 को जो है करवाता है। और औरंगजेब जो है अपना पहला राज्याभिषेक जो है अबुल मुजफ्फर मुहाउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि से जो है करवाता है। ठीक है, सॉरी ये 21 जुलाई है भाई, 21 जुलाई। इसका नाम लिख दो, बड़ा नाम उपाधि में लिया है ये अबुल, पेन को क्या हो गया यार, एक मिनट रुक जा। अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन, अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर, सवाल पूछेगा नहीं लेकिन अब नहीं लिखना चाहिए, लिख दिया हूं। चलिए, औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी, पातशाह गाजी की उपाधि से जो है 21 जुलाई 1658 को करवाता है पहला राज्याभिषेक। तथा देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद जो है शाहजहां के शानदार महल में फिर से 15 जून 1659 को दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाता है, उसे भी लिख लीजिए। अच्छा, ये जो करवाया है अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण करता है, तो ये सामूगढ़ की लड़ाई लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे 21 जुलाई 1658 को। ये कब करवाता है, तो ये सामूगढ़ की लड़ाई पिछले वीडियो में बता चुका हूं। सामूगढ़ की विजय के उपरांत जो राज्याभिषेक कराता है उसमें उपाधि लेता है ये अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि से शासक बनता है। ठीक है, पहला। दूसरा बार जो है दूसरा ये कब लिया है, दूसरा 15 जून 1659 को, 15 जून 1659 को जो है देवराय के युद्ध में देवराय के युद्ध में विजय होने पर राज्याभिषेक कराता है। और कहां पे करवाता है ये, तो शाहजहां के शानदार महल में, शाहजहां के शानदार महल में अपना राज्याभिषेक कराता है। क्लियर बात। और यहीं पे दूसरा बार जो राज्याभिषेक कराता है तो उसने जो है कुरान को, औरंगजेब जो है कुरान को अपने शासन का आधार बनाया है दूसरे राज्याभिषेक। ठीक है, क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं, औरंगजेब से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम लोग इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब जो थे, औरंगजेब ये दारुल हर्ब जो थे, काफिरों का देश को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने को जो अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब दारुल हर्ब को कन्वर्ट करना चाहता था दारुल इस्लाम में।
दारुल इस्लाम, अपना उद्देश्य समझता था इसको। ये क्या था? तो ये था इस्लाम का देश, दारुल इस्लाम, इसका मतलब इस्लाम का देश। ठीक है। और दारुल हर्ब मतलब काफिरों का देश। काफिरों का देश। ठीक है। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, यह भी ध्यान रखिएगा, ये सुन्नी धर्म को मानते थे। इसकी धार्मिक नीति हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। मानते थे ये सुन्नी धर्म को, और इसलिए इसे जो है औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। सवाल पूछा गया है, जिंदा पीर किस मुगल शासक को? जिंदा पीर। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में जो है 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश देता है। हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश देता है। ठीक है। और इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिर में अगर प्रमुख मंदिर की बात करें, सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा जो है जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर, ये सब प्रमुख थे। हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश जो दिया था, तो इसमें जो कौन कौन मंदिर हुए थे, अगर सवाल में कहीं पूछ लिया जाए तो इनमें प्रमुख थे सोमनाथ मंदिर, उसके बाद विश्वनाथ मंदिर, बनारस वाले विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, विश्वनाथ मंदिर, और केशव राय मंदिर, वीर सिंह द्वारा बनवाया गया था इसे, केशव राय मंदिर। ठीक है। 1665 में ये बात, 1667 ईस्वी में जो है 1667 ईस्वी में भागू के नेतृत्व में यूसुफ जाइयों ने भागू के नेतृत्व में यूसुफ जाइयों ने जो है विद्रोह करता है। ठीक है। 1667 में, और 1 मिनट, ये हालांकि विद्रोह को हम लोग एक साथ भी पढ़ सकते हैं, चलिए देख रहे हैं तो देख लेते हैं। 1667 में यूसुफ जाइयों के द्वारा विद्रोह होता है, और 1672 में जो है अकमल खां के नेतृत्व में, अकमल खां के नेतृत्व में अफरीदियों ने, अकमल खां के नेतृत्व में अफरीदियों ने जो है, और खुशहाल खां के नेतृत्व में खट्टक, खां के नेतृत्व में खट्टक, इन लोगों ने जो है विद्रोह करता है। औरंगजेब के दरबार में 1690 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का राजदूत आया था, ये ध्यान रखिएगा। 1690 में दरबार में कुस्तुनतुनिया, सवाल पूछा गया है, कुस्तुनतुनिया का राजदूत आया था। औरंगजेब ने शासनकाल के जो है 12वें वर्ष तुलादम, ये चीज सवाल पूछा गया है कितने बार, इसको जानना जरूरी है, स्टार मार के लिख लीजिए। शासनकाल के
12वें वर्ष जो है तुलादान, 11वें वर्ष झरोखा दर्शन, ये इसके कार्य से रिलेटेड बात है। इसको जो है 12वें वर्ष में तुलादान को और 11वें वर्ष में झरोखा दर्शन को बंद करवा दिया। और 1669 ईस्वी में जो है औरंगजेब जो है मुहर्रम मनाना भी बंद कर दिया। मुहर्रम मनाना भी बंद करवा देता है। देखिए कैसे कैसे काम कर रहा है। 1669 के बाद 79 ईस्वी में जो है ये जजिया कर को फिर से लागू कर देता है। जजिया कर को फिर से लागू कर देता है। और 1600 अच्छा मुहर्रम को तो बंद किया है, लेकिन 1665 ईस्वी में जो है हिंदुओं के होली के त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये इससे पहले हिंदुओं के लिए जो होली का त्योहार था इस पे प्रतिबंध 1665 में लगा। 1702 ईस्वी में जो है हिंदुओं को अंगूठियों पर हिंदू देवी देवताओं के नाम खुदवाने के लिए जो है मतलब अंगूठी जो बनाओ तो उस पे मतलब हिंदू देवी देवता का कुछ भी अंकित मत कर बनाओ, उस पे जो है निषेध कर दिया। क्लियर बात। ये सब चीज सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं जो मैं औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में जो है हिंदू मनसबदारों की संख्या काफी था भाई। इसके शासनकाल में हिंदू मनसबदार लगभग 337 थे, ठीक है। जो कि अगर देखा जाए तो 337 जो है अन्य मुगल बादशाहों की तुलना में काफी अधिक थे। औरंगजेब जो है सर्वप्रथम 18 कर को समाप्त कर दिया था। अगर इसके कार्य की बात करेंगे आप तो कार्य में औरंगजेब जो है राहदारी, पानदारी और आबबाओं करों को जो है समाप्त कर दिया था। ये भी आपको मैं लिख दे हूं। मतलब टोटल जो था ना 18 प्रकार के कर थे, 18 प्रकार के टैक्स को इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसमें आता है जैसे कि 18 प्रकार के जो कर थे इसमें शामिल थे। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो राहदारी हो गया, उसके बाद भूमि कर को भी माफ कर दिया था, उसके बाद गृह कर भी था इन सब में, ठीक है। और भी तरह तरह के टैक्स इसको समाप्त कर दिया था। औरंगजेब जो थे प्रजा के निगरानी के लिए जो है मुहतसिब नामक अधिकारी को नियुक्त किया था। निगरानी के लिए, प्रजा की निगरानी के लिए जो है मुहतसिब नाम के अधिकारी को नियुक्त किया था। और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। और ये भी ध्यान रखिएगा 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है ये करवाता है। क्यों करवाता है तो ऐसा कहा जाता है कि इसने जो है हत्या 1675 में इसने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था, इसलिए इसके हत्या करवा दी, ठीक है। और औरंगजेब जो है, औरंगजेब के बारे में ऐसा कहा जाता है जो औरंगजेब जो थे ये मतलब बड़ा ही मतलब कुरान की नकलें तैयार करता था ये और टोपियां सीता था, ऐसा कहा गया है। कुरान की नकलें तैयार करता था प्लस टोपी सी के अपना जीवन चलाता था। टोपी
सीता था। ठीक है, एक मिनट। औरंगजेब के, अच्छा, भरतपुर राजवंश की नींव जो है, औरंगजेब के शासनकाल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो ये चीज जानना जरूरी है। औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता, और राजा राम के भतीजे प्लस राजा राम के भतीजे, जिनका नाम था चूड़ामन, इन्होंने जो है चूड़ामन, इन्होंने भरतपुर राजवंश की नींव डाली थी। भरतपुर राजवंश, भरतपुर राजवंश अभी भी डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, राजवंश की एनसीआर का भी अंग है। भरतपुर राजवंश की जो है नींव डाली इसी के शासनकाल में। औरंगजेब के एक सूबेदार थे, जिनका नाम था जय सिंह। और शिवाजी के बीच, जय सिंह और शिवाजी, मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तो जान जाइएगा इनके बारे में, इन दोनों के बीच संधि हुआ था। और इस संधि को जो है पुरंदर की संधि नाम दिया गया है। पुरंदर की संधि कब हुआ भाई, ये डेट भी पूछा जाता है। तो ये जो था 22 जून 1665 को हुआ था, ईस्वी को संपन्न हुआ था। और 1665 ईस्वी को ये हुआ, और मई 1666 ईस्वी को जो है आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए थे। ठीक है, शिवाजी हाजिर हुए थे औरंगजेब के समक्ष, और यहीं से जो है शिवाजी हाजिर हुए और शिवाजी को कैद कर लिया गया। और कैद करने के बाद जो है इसे कहाँ रखा गया, जयपुर भवन में। सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, जयपुर भवन में इसे रखा गया। और 1686 ईस्वी में जो है बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को जो है, बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ये भी याद रखिए। ठीक है, औरंगजेब जो थे ये मतलब ऐसा कहा जाता है कि गलत जगह पैसा का यूज करना नहीं चाहते थे। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी। सरकारी संगीतज्ञों को जो है अवकाश दे दिया। हालांकि भारतीय संस्कृति संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें जो है ये औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई है। और ऐसा भी कहा जाता है जो औरंगजेब स्वयं बीना बजाने में दक्ष थे। औरंगजेब जो थे ये बीना बजाने में दक्ष थे, लेकिन संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, बजाने में दक्ष थे। औरंगजेब जो है बीबी के मकबरे का निर्माण जो है 1679 ईस्वी में किया था। 1679 ईस्वी में जो है ये बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। कहाँ है ये औरंगाबाद
औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगजेब की मृत्यु जो है 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में हो जाता है। 3 मार्च 1717 को कहाँ पे? अहमदनगर में हो जाता है मृत्यु। अब आपको बता दूं, जो औरंगजेब के समय में कुछ विद्रोह भी हुए हैं, जिनको भी जानना हम लोग को बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट भी है विद्रोह। और औरंगजेब की धार्मिक नीति, उसके राजपूतों के साथ कैसा संबंध रहा था, इन सारी चीज़ों को जानना भी जरूरी है। तो अब हम लोग देखते हैं जो औरंगजेब के समय के प्रमुख विद्रोह पर एक नज़र डालते हैं। हेडिंग डालिए, औरंगजेब के समय के प्रमुख विद्रोह। ठीक है, तो इसमें आप पहला हेडिंग डालिए जाट विद्रोह का। जाट विद्रोह ये जाट विद्रोह जो है, यह आगरा और दिल्ली के आसपास के किसानों, आगरा प्लस दिल्ली, आगरा और दिल्ली के जो है आसपास के किसानों, काश्तकारों, जमींदारों ने जो है ये शुरू किया था। और नेतृत्व जो था जमींदारों के हाथ में था। सर्वप्रथम गोकुल नाम के हिंदू जमींदार के नेतृत्व में, मतलब नेता की अगर बात करें, जाट विद्रोह के नेता जो थे, तो नेता में नाम आता है गोकुल का। गोकुल ये हिंदू जमींदार थे। इनके बाद नाम आता है राजाराम, जो इसके बाद पुनः जो है विद्रोह करता है, राजाराम। राजाराम छापामार हमला और लूटपाट भी की करता है ये। राजाराम सिकंदरा में अकबर की कब्र से उसकी अस्थियां निकाल ले गया था और जला दी थी, ऐसा भी इसके बारे में कहा जाता है। राजाराम के बाद चूड़ामन जाट ने नेतृत्व किया था। चूड़ामन नेतृत्व किया था, और चूड़ामन जाट ने ही जो है भरतपुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ये बात आपको बता चुके हैं। ठीक है, जाट विद्रोह की ये कहानी कब हुआ था ये जाट विद्रोह भाई? तो ये 1667 से 88 ईस्वी तक चला है। सब नेता जो है गोकुल पहले नेतृत्व कर रहा था, उसके बाद राजाराम आए, उसके बाद चूड़ामन आए, यानी 1667 से 88 ईस्वी तक चला है। जाट विद्रोह की बात कर ली। अफगान विद्रोह, अफगान विद्रोह, अफगान विद्रोह जो है ये 1667 ईस्वी में, इसके बारे में आपको मैं चर्चा कर चुका हूं, लेकिन फिर से देख लिए। 1667 से 72 तक चला है ये। इसमें यूसुफ जाई कबीले के सरदार भागू जो है स्वयं को राजा घोषित कर दिया है, और इस विद्रोह का उद्देश्य था पृथक अफगान राज्य की स्थापना करना। यूसुफ लिख देता हूँ, वैसे एक बार आपको बता चुका हूँ। यूसुफ जाई कबीले के सरदार रहते हैं कौन? सरदार भागू। भागू जो है, भागू को राजा घोषित कर दिया गया है यहाँ पे। और मेनली इस विद्रोह का जो उद्देश्य था, अफगान विद्रोह का उद्देश्य की अगर बात करें तो उद्देश्य था पृथक अफगान राज्य की स्थापना। पृथक अफगान राज्य की स्थापना।
अमीर खां के नेतृत्व में यह विद्रोह जो है सरदार भागू जो है चलाया था, इसको अफगान विद्रोह को जो है अमीर खां के नेतृत्व में यह विद्रोह दबा दिया गया। लेकिन बाद में अकमल खां के नेतृत्व में पुनः विद्रोह हुआ, जिसे स्वयं औरंगजेब ने जाकर शांत किया था। भागू वाले को किसने दबाया? अमीर खां। लेकिन फिर जो है इसके बाद अकमल खां फिर विद्रोह करता है, जिसको कि स्वयं औरंगजेब जाके दबाता है। अफगान विद्रोह फिर देख लिए। उसके बाद था सतनामी विद्रोह। सतनामी विद्रोह क्या है भाई? सतनामी विद्रोह जो है ये 1672 ईस्वी में होता है। 1672 ईस्वी में यह जो है नरनौल नामक स्थान पर सतनामी संप्रदाय वालों ने शुरू किया था। कहाँ पे भाई? नरनौल। क्यों खटखट करने लगा दोस्तों? नरनौल नामक स्थान पर सतनामी संप्रदाय वालों के द्वारा जो है शुरू किया गया था। सतनामी लोग जो थे वैरागी थे, जो शुद्ध अद्वैतवाद में विश्वास करते थे, और विद्रोह की शुरुआत एक मुगल सैनिक और एक सतनामी के छोटे मोटे झगड़े से शुरू हुआ था। मतलब कह सकते हैं सतनामी विद्रोह जो है सतनामी अनुयायियों के द्वारा, इसका नेता जो था, मतलब सतनामी विद्रोह के नेता जो थे वो सतनामी अनुयायी थे। सतनामी अनुयायी, ठीक। बस एक छोटे मोटे झगड़ा था ये, एक मुगल सैनिक और एक सतनामी के बीच का, और यही विद्रोह में तब्दील हो गया। उसके बाद जो है बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह ये कब होता है भाई? बुंदेला विद्रोह 1661 से 1707 ईस्वी तक होता है, और इसमें जो है यह जो है ओरछा के शासक चंपत राय के नेतृत्व में हुआ था। ओरछा के शासक थे ओरछा शासक नेतृत्वकर्ता में चंपत राय के नेतृत्व में हुआ था। बाद में जुझार सिंह और छत्रसाल भी इसके नेता हुए। नेता में अगर बात कर लें तो जुझार सिंह और प्लस छत्रसाल, ये भी आगे चल के नेतृत्व दिया है। बुंदेला विद्रोह के बाद हम लोग बात करते हैं, अच्छा और भी विद्रोह हुए हैं। एक विद्रोह का नाम था अक्कर का विद्रोह। ये मेवाड़ और मारवाड़ से सहायता का जो है आश्वासन पाकर अकबर ने विद्रोह किया और पराजित होकर फारस भाग गया था। अकबर का विद्रोह। पुर्तगालियों का विद्रोह देख लीजिए। पुर्तगालियों का विद्रोह, ये कहाँ से टपक गया है भाई बीच में, देख लीजिए। अरे यार पेन का क्या हालत है। पुर्तगालियों का विद्रोह जो है ये 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने अंग्रेजों को हुगली में परास्त कर बाहर खदेड़ा था। 1686 ईस्वी में कहाँ पे? हुगली में बाहर अंग्रेजों को जो है हुगली से बाहर खदेड़ा था, ठीक है। उसके बाद सिख विद्रोह। अच्छा, सिख विद्रोह से पहले जो है राजपूतों का भी विद्रोह हुआ है। राजपूतों का विद्रोह, हालांकि हम लोग राजपूत नीति पढ़ेंगे, राजपूत नीति, औरंगजेब की राजपूत नीतियों पर चर्चा करेंगे। राजपूतों का विद्रोह जो है ये 1679 से 1709 ईस्वी तक चलता है, और इसका नेता जो रहता है, यानी नेतृत्व करता वो दुर्गादास
दुर्गादास राठौर, ये नेतृत्व करते हैं। ठीक है, सिख विद्रोह पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। सिख विद्रोह, हालांकि गुरु तेग बहादुर के बारे में आपको हम बदला दिए हैं, लेकिन देख लीजिए एक बार बढ़िया से। सिख विद्रोह जो है ये 1675 ईस्वी में, 1675 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1675 ईस्वी से गुरु तेग बहादुर की मृत्यु तक का टाइम पीरियड रहता है। यह औरंगजेब के काल में एकमात्र विद्रोह था जो कि धार्मिक कारणों से हुआ था। सिख विद्रोह जो हुआ था ये धार्मिक कारण था, इसका धार्मिक कारण से एकमात्र विद्रोह। औरंगजेब के विरुद्ध प्रत्यक्ष सिख विद्रोह औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर के मृत्यु दंड दिए जाने के बाद जो है ये सिख विद्रोह शुरू होता है, और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत करता है। गुरु यानी नेता में, इसमें सिख विद्रोह के जो नेता उभर करके आते हैं, नेता में अब तेग बहादुर तो चले गए भाई, तेग बहादुर थे, तेग बहादुर। इसके बाद जो है 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने जो है खालसा पंथ की शुरुआत करता है, खालसा पंथ की शुरुआत करता है। और इसके बाद में इसके नेता जो हैं बंदा बहादुर भी होते हैं, बंदा बहादुर, ये भी नेतृत्व करते हैं। तो ये जो है औरंगजेब के शासनकाल में जो प्रमुख विद्रोह थे उनके बारे में हम लोग चर्चा किए। अब जो है हम लोग, वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में औरंगजेब की धार्मिक नीति, औरंगजेब की राजपूत नीति पर जो है एक नज़र डाल देंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।